सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरांतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। उल्लंघ सिंधु सलिलम सलीलम जहाँ शोकवहनिं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहि लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक बर भक्तिरासमति धीर आसन लीजय हृदय मह तेज पुंज कपिवीर सियावर रामचंद्र की जय। आइए आप सब अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें और जो भी कथा में आए हैं, जो भी कथा में आई हैं, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ये कोई कहने की बात नहीं है, गोस्वामी जी ने स्वयं लिख दिया है। हाँ, जो भगवान जो अच्छे काम में संलग्न होते हैं उनके लिए लिखा है, सब सुख खान भगत तय मांगी नहीं को तुम समान बड़ा भागी। आप माने या न माने, आप सब पर भगवान की डबल कृपा हुई है। डबल कृपा का मतलब ये, पहला ये कि उन्होंने मनुष्य शरीर दिया और सत्संग का अवसर दिया। ये भगवान की डबल कृपा हुई है, इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। कथा उत्तरोत्तर गंगा की धारा की तरह बढ़ती चली जा रही है। अब आज से आप अयोध्या कांड की कथा श्रवण करेंगे और जो कथा हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं, इस प्रसंग का नाम होगा लक्ष्मण गीता। रामायण में 7 गीताएं बताई गई हैं। ये लक्ष्मण गीता हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं। आप सब बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे, लेकिन इसके पहले अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ हो, हम आप सबको एक भजन के द्वारा अयोध्या के दर्शन करा दें। हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन होंगे जो अभी तक अयोध्या नहीं गए होंगे, इसलिए आप अपने मन को केंद्रित करिए और मन को अयोध्या पहुंचाना है। ये लड़का भी गाएगा। श्री राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोही मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। श्री राम जी की प्यारी प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोही मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। श्री राम जी की कौशिला धन के कई धन सुमित्रा मैया,
धन्य भूप दशरथ आंगन जहाँ खेले चारों भैया, हाथों तली रसीली हर की पानी लागे, हाँ पानी लागे। मोही मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। श्री राम जी की छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। तीन लोक के नायक बैठे कनक भवन के अंदर। शोभा राम जी की प्यारी सुख खानी लागे, सुख खानी लागे। मोही मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। श्री राम जी की परम सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। परम सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल अति सुंदर शोभा देखो लक्ष्मण की लाकी। हाँ कर्ण कर्ण भूमि पुरानी लागे, हाँ पुरानी लागे। मोही मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। श्री राम जी की जय श्री राम दंडवत भैया गली गली में बोले। जय श्री राम दंडवत भैया गली गली में करे कीर्तन संत समागम गांव गांव में डोले। श्री राम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोही मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। श्री राम जी की बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रभु के दो चार पावन नामों का उच्चारण करने। हाँ बड़े प्रेम से सभी बोलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय धनुषर धारी राम। जय 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 अवध बिहारी राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, रामचरितमानस का प्रत्येक पात्र निर्दोष है। आज हम अपनी भूलों बस किन्हीं को जलाते हैं, किन्हीं का नाम नहीं लेते हैं, किन्हीं को गाली देते हैं। ये सब हमारी भूलें हैं।
सूत्रधार तो प्रभु श्री राम हैं। ये तो सबके सब जितने पात्र हैं अभिनय कर रहे हैं, तो अभिनय जैसा कराया जाएगा वैसा अभिनय करने वालों को कोई गुण दोष नहीं माना जाता है। प्रायः माता कैकेयी का नाम आज कोई भी माँ अपनी बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखती। सीता, शकुंतला, हेमलता, प्रेमलता ये सब तमाम नाम मिलते हैं। हमारा विश्वास है कि इतने बड़े नगर में शायद किसी बिटिया का भी कैकेयी नाम ना होगा। क्यों? आप लोगों के विचारों में कैकेयी ठीक नहीं थी, है? उसने राम को वनवास दे दिया। अरे राम राम, ऐसा कुछ नहीं है। माता कैकेयी प्रभु श्री राम का बहुत प्यार करती थी। हम नहीं कहते, माँ कैकेयी ने स्वयं कहा, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, अतिन के तिलक क्षोभ कस तोरे। आप कहेंगे प्राणों से ज्यादा प्यार करती थी, वनवास दे दिया। हो सकता है अपनी पतोह सीता से नाराज रही हो माता कैकेयी ना, ये भी बात नहीं है। माता कैकेयी ने तो यहाँ तक कह डाला कि जो विधि जन्म देई कर छोहु, तो होय राम सिया पूत पतोह। माता कैकेयी ने कहा, यदि ब्रह्मा मुझे फिर से मनुष्य जन्म दे तो राम जैसा बेटा दे और सीता जैसी पतोह दे। अब बोलिए, बताएं, आप बरबे रामायण में देख सकते हैं। बात यह है, एक दिन माता कैकेयी अपने महलों में बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठी थी। भगवान राम गए, माँ कैकेयी के पीछे जाके अपने दोनों हाथों से माँ कैकेयी की दोनों आंखें ऐसे बंद करनी। कैकेयी ने कहा, रे भाई कौन हो, मेरी आंखें छोड़ दो, मेरी आंखें खोल दो। तब श्री राम ने कहा, माँ ये तुम्हारा बेटा राम है, ये तुमसे कुछ मांगना चाहता है। कैकेयी ने कहा, राम सब कुछ तो तुम्हारा है, बोलो मैं कनक तुम्हारे लिए कनक भवन खाली कर दूं। तब श्री राम ने कहा, माँ मैं कनक भवन के लिए नहीं आया हूँ, मेरा अवतार रेस्ट हाउस के लिए नहीं हुआ। माँ मुझे तो तुम वन भेज दो, वन। कैकेयी रोने लगी, राम दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे, गाली देंगे। श्री राम ने कहा, माँ ये तुम जैसी छत्राणी ही ये कार्य कर सकती हैं, माता कौशल्या भी नहीं कर पाएंगी, सुमित्रा भी नहीं कर पाएंगी। कैकेयी वचन दे चुकी थी, तुम जो मांगोगे वही पाओगे। इसलिए अपने वचनों के अनुसार छत्राणी होने के नाते माता कैकेयी को कहना पड़ा, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस बेस विशेष तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। बहुत से लोग तर्क करते हैं और सही बात भी है, जब तक समझ में न आए पूछना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। लोगों का कहना है 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा, चौपाई तो बन जाती 15 वर्ष राम वनवासी, 16 वर्ष राम वनवासी, 13 वर्ष राम वनवासी। आखिर कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास क्यों मांगा? इसका समाधान यूं है सज्जनों कि उस समय माँ कैकेयी के हृदय में सरस्वती देवी का निवास था। रावण के मरने के मात्र 14 वर्ष ही बाकी रह गए थे, इसलिए सरस्वती जी ने प्रेरणा करा के 14 वर्षों का वनवास मंगवाया। आइए, कुछ लोगों का ये कहना है कि अपने देश में पहले कोई संविधान नहीं था। हमने कहा क्यों? कहा वनवास तो राम के लिए मांगा गया और सीता लक्ष्मण साथ में कैसे चले गए। ऐसा मत कहो कि अपने देश में पहले कोई संविधान नहीं था। अरे अब तो केवल ताजी रात हिंद चलती है, पहले तो अपने यहाँ श्रुतियों स्मृतियों से न्याय निर्णय हुआ करते थे। सज्जनों बात यह है, माता कैकेयी ने तीनों का वनवास मांगा। इसी चौपाई में देख लो, कहीं बाहर नहीं जाना। तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। विशेष उदासी, देखो संस्कृत में बी शब्द उपसर्ग में निकल जाता है। संस्कृत में बी शब्द जो है उपसर्ग में निकल जाता है, तो विशेष की जब बी निकल गई तो बाकी बचा शेष, शेष अवतार लक्ष्मण। अब उदासी स्त्री भलाई रानी के बतौर रहती हो, फिर भी अपने पद की दासी ही मानी जाती है। इस प्रकार माता कैकेयी ने तीनों का वनवास मांगा, तीनों का। अब जो नहीं जानते
वो कहते हैं विशेष उदासी के, कई ने कहा कि राम विशेष उदासी बन के जाएं, तो उदासी में विशेष नहीं लग सकता। आप बुद्धिजीवी विचार करें, उदासी माने उदासीन, या तो अभी उदासी मत कहो, यदि वो उदासी बन चुका है तो उसमें विशेष नहीं लगाया जाएगा। विशेष हर जगह नहीं लगता। क्या ऐसा हो सकता है? कहो मरा और फिर कहो विशेष मरा है? अरे या तो उसको मरे ही न कहो, और जब मर गया तो उसमें विशेष क्या लगाना है? इसलिए वो अर्थ गलत है। जैसा हमने आपको बताया, माता के कई ने तीनों का वनवास मांगा। लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम धर्म पत्नी सीता भैया लक्ष्मण के साथ अयोध्या से चलकर पहले दिन प्रभु श्री राम ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। तमसा नदी के तट पर आए। दूसरे दिन कहाँ आए? ध्यान दे, सीता सजीव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे आई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे आई। सजीव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे आई, यह सुध निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, मुदित लिए लय फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलो हरस अपारा, मिलन चलो। दूसरे दिन प्रभु श्री राम सीता लक्ष्मण मंत्री सुमंत्र के साथ गंगा किनारे श्रृंगबेरपुर नाम का जो गांव था वहां पहुंचे। ये श्रृंगबेरपुर नाम का गांव आज भी इलाहाबाद से 25 किलोमीटर दूर पर बना हुआ है। उन दिनों वहाँ केवटों का राज था। जो केवटों का राजा था उसका क्या नाम था? गुह नाम था, गुह। जैसे प्रभु का आना सुना बहुत प्रसन्न हुआ। कंदमूल फलमूल भेंट भरी भारा, कंदमूल फल प्रभु के भेंट में ले गया। देखो एक बात बताएं, किसी भी संत विद्वान से मिलने जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ। भला हम ये नहीं कहते कि तुम 100 रुपए का नोट लेके आओ, हाथ में चाहे एक फूल लेकर के आओ, ये एक नेम होता है। भला याद रखना, ये बातें आप सब गृहस्थों के लिए बताना जरूरी है, इसलिए हम बता रहे हैं। नहीं फिर वही होता है, जब भगवान राम जैसे चित्रकूट में पहुंचे, बैठ गए। सीता जी ने कहा प्रभु मुझे थोड़ी क्षुधा लगी है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया जाएं माता जी के लिए कंदमूल फल ले आए। श्री राम ने देखा महात्मा लोग चले आ रहे थे मिलने के लिए। कहा लक्ष्मण मत जाओ, ये महात्मा लोग आ रहे हैं, कुछ न कुछ भेंट में लाएंगे, उसी में काम चल जाएगा। महात्मा लोग आए, सत्संग किया मैं, लेकिन भेंट में कुछ भी नहीं लाए थे। विदा हो गए। सीता जी ने कहा प्रभु मेरी क्षुधा बढ़ रही है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आज्ञा दीजिए, जाए माता जी के लिए कंदमूल फल ले आए। प्रभु राम ने देखा ऊपर से देवता लोग मिलने के लिए चले आ रहे थे। कहा लक्ष्मण मत जाओ, ये देखो देवता आ रहे हैं तो कुछ न कुछ भेंट लाएंगे, उन्हीं उसी में काम चल जाएगा। देवता भी आए, घंटों सत्संग किया, प्रार्थना की प्रभु रावण को मारिए, लेकिन भेंट में कुछ नहीं लाए थे। तो जब देवता विदा हुए तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? आये देव सदा स्वार्थी, आये देव सदा स्वार्थी, बचन कहें जनु परमार्थी, बचन कहें जनु। एक केवट राजगुह कंदमूल फल भेंट में ले गया, प्रभु के सामने रख दिए। अब बोला क्या बोला? बोला देव धरणी धन धाम तुम्हारा, मैं जननी के सहित परिवारा, देव धरणी धन। देव धरणी धन धाम तुम्हारा, मैं जननी के सहित परिवारा। देखिए थोड़ी अपनी संस्कृति भी याद रखिए, ये रामायण भारतीय संस्कृति का प्राण है। आज के बहुत पहले
पुरुषों को देव कहा जाता था, यहाँ के पुरुषों को देव कह के बुलाया जाता था, माताओं बहनों को देवी कह के बुलाया जाता था। चलिए वो हो गया। फिर श्रीमान श्रीमती आया, श्रीमान श्रीमती। अब तो टीवी वालों ने भारतीय संस्कृति का ऐसा गला घोंट दिया है कि जो श्री शब्द हमारे देश का प्रधान था, हम चिट्ठियों तक में लिखते थे श्री गणेशाय नमः, वो हमारे प्रधान श्री शब्द को टीवी वालों ने पीछे कर दिया। पिता श्री, माता श्री, अरे राम राम बोलो। कहाँ हम लिखते थे श्रीमान, अब क्या लिखे मान श्री, और महिलाओं के लिए क्या लिखे मती श्री। कितना गलत किया। लेकिन इन बातों पर आज ध्यान किसका है? हमारी सरकार को पैसा चाहिए, भारतीय संस्कृति से क्या मतलब है? सज्जनों, पहले देव कहते थे, फिर श्रीमान आया, अब तो आप जानते हैं अब सर 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 और मैडम, अब ये दो शब्द निकले हुए हैं। इसलिए अपने देव केवटराज क्या बोला? देव देव धरणी धन धाम तुम्हारा, देव धरणी धन धाम तुम्हारा, मैं जननी के सहित परिवारा, मैं जननी के सहित परिवारा। बोला हे देव, ये धन, ये धाम, ये धरती सब कुछ आपका है। बोला मैं भी आपका हूँ, सब कुछ समर्पण कर दिया है, सब कुछ आपका है। प्रभु श्री राम ने क्या कहा? चलो रजिस्ट्री करा दो। नहीं, ये बोला सब कुछ आपका है। किंतु श्री राम ने क्या कहा? कहो सत्य सब सखा सुजाना। लिया, इसका कुछ नहीं लिया ना, प्रभु ने इसे सखा बना लिया। सखा, देखो बहुत बढ़िया तरीका आप लोगों को बता रहे हैं, बात समझ में आ जाए। यदि परमात्मा को अपना बनाना चाहते हो तो सब कुछ सौंप दो, लेंगे कुछ नहीं। प्रभु तो हृदय देखते हैं, हृदय। हाँ, हृदय मजबूत होना चाहिए प्रभु का बनने के लिए। देखो केवटराज का कुछ नहीं लिया, इसे सखा कह दिया है, इसलिए सब कुछ प्रभु को समर्प दो। लेकिन आप लोग नहीं ऐसा करेंगे। जब आज खाते समय ठाकुर जी का भोग नहीं लगाते आप लोग, अरे राम राम, थाली सामने आई कि सीधे गपकना शुरू कर देते हो। क्या ख्याल है आप लोगों का? क्या भगवान तुम्हारा दाल भात खा जाएंगे? कभी नहीं। कितनी भूलें हैं हम लोगों की कि जिस मालिक का दिया हुआ हम खाते हैं, हम उसका भोग तक नहीं लगाते हैं। ये कहा देव सब कुछ आपका है। श्री राम ने कहा कहो सत्य सब सखा सुजाना। श्री राम ने कहा सखा तुम्हारा कहना सत्य है। तो यहाँ भी एक तर्क उठ रहा है, क्या ये सब कुछ प्रभु का है? हाँ, ये सब कुछ प्रभु का है। न हम कुछ लेके आए हैं, न हमारे दादाजी कुछ लेके आए थे, न हम कुछ लेके जाएंगे, न हमारे दादाजी कुछ लेके गए। सब कुछ प्रभु का है। कितने दिनों से हम आप देखते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ज्ञान नहीं हो रहा। कितने दिनों से देखते चले आ रहे हैं, क्या मिट्टी में मिट्टी मिले, पानी में पानी, ढाई गाज कपड़ा डुलिया होएगी रवानी। मिट्टी में मिट्टी मिले, पानी में पानी, ढाई गाज कपड़ा डोलिया होएगी। छूट जाए सुते संपत्ति नारी, छूट जाए सब महल अटारी, संग न चलेगी तेरे कौड़ी भिकानी, ढाई गाज कपड़ा डोलिया होएगी रवानी। मिट्टी में मिट्टी मिले, पानी में पानी, ढाई गाज कपड़ा डोलिया होएगी रवानी। बंधुओं, यदि यह ज्ञान हो जाए हमें कि सब कुछ प्रभु का है, हम कौन हैं? हम आप तो केवल चौकीदार हैं, चौकीदार। जब तक जो हमारे पास है उसका सुपरविजन करना हमारा कर्तव्य है। जब जो चला जाए वो चला जाए। यदि हमें ये ज्ञान हो जाए तो हम कितने मजे में रहें हैं। राम राम।
यही तो बात है। देखो दुख किसमें है, किसमें दुख है बोलो? आप सत्संग में आए हैं। न लड़का के जाने में दुख है, न लड़की के जाने में दुख है, न सोना के जाने में दुख है, न चांदी के जाने में है। दुख है अपनत्व में। भला ये बात याद कर लीजिए, जिसे हम अपना मान चुके हैं उसके जाने में दुख है। उदाहरण के लिए एक आदमी जबलपुर से ट्रेन में बैठा, कटनी आते आते 50,000 का पैकेट उसका कट गया। आपने पेपर में पढ़ा, इतने कहोगे क्या जमाना बहुत बुरा आ गया, इतने कहोगे ना। अब बोलो कहीं यदि अपनी जेब के 50,000 निकल जाए तो हार्ट अटैक की नौबत आ जाए कि नहीं? क्यों भैया, नोट तो उसके भी थे, वो उसके थे, ये हमारे चले गए। हाय राम, ये हमारे चले गए। इसलिए यदि अपनत्व की भावना छोड़ दें, हम अपने को चौकीदार मान लें, तो कुछ भी आए कुछ भी जाए, हम दुख सुख दोनों से अलग रहें। भला याद रखिए, सत्संग में आए हैं, ये बातें सब सीखिए जीवन में अपने। आज प्रभु श्री राम ने कहा, कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आए सुहाना। कहो सत्य सब प्रभु श्री राम ने कहा, सखा तुम्हारा कहना सत्य है, सब कुछ हमारा है, किंतु पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्षों तक हम किसी गांव नगरपुर में नहीं जाएंगे। हमारी मुनियों जैसी वेशभूषा होगी, मुनियों जैसा हमारा भोजन होगा। जब केवट राज ने देखा प्रभु गांव में नहीं जाना चाहते, गंगा किनारे शीशम के वृक्ष के नीचे श्री सीताराम जी के शयन करने के लिए नवीन नवीन पत्तों और कुशों की साथरी बना दी। भोजन लाया प्रभु के लिए, फलहार लाया। क्या लाया, क्या लाया? सुखी फल मूले मधुरे मृदु जानी। सुखी फल मूले मधुरे मृदु जानी। सुखी फल मूले मधुरे मृदु जानी। दोना भरे भरे राख से आनी। दोना भरे भरे राख से आनी। ध्यान दें, तुलसी की एक एक चौपाई हमें क्या सिखाती है। ये क्या लाया फलहार में? शुचि फल मूल। शुच माने पवित्र, मूल फल लाया। इसका क्या मतलब हुआ? इसके माने क्या कोई मूल फल भी अपवित्र होते हैं क्या? हाँ, वैदिक शास्त्र में लिखा है, धात्री फलम सदा पथ्यम अपथ्यम बदरी फलम। आंवला पवित्र होता है, बेर अपवित्र होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने शुद्ध का शब्द जोड़ा। आज भाई लोग लहसुन प्याज खाते हैं, कहते महाराज लहसुन प्याज तो कंद है, कंद। हमने कहा ठीक है भैया खाओ। कुछ लोग पूछते हैं महाराज जी लहसुन प्याज खाने से क्या होता है? देखो, लहसुन प्याज उठा के पटक नहीं देते, हमारी बुद्धि खराब कर देते हैं। जब हमारी बुद्धि खराब हो जाती है तो हमारे विचार बुरे बनते हैं, और जब हमारे विचार बुरे बनते हैं तो हम कर्म बुरे कर बैठते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, अपनी और अपने बच्चों की बुद्धि शुद्ध रखने के लिए भोजन का बहुत कुछ ध्यान रखा करें भैया। भला भोजन का बहुत कुछ असर पड़ता है हमारी आत्मा में, बहुत कुछ ध्यान रखें। एक तो यूं ही आज का वो समय आ गया है कि जो भोजन हमें आपको हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, आज वो भोजन है कहाँ? आज तो हाथ पेट पर फेर कर, हाथ पेट पर फेर करे, बोले नेता एक, गेहूं चावल छोड़ के खाओ बिस्कुट केक। बोले खाओ बिस्कुट केक, अकल से समय काटिए, दूध दही ना मिले तो आइसक्रीम चाटिए। हमारी माताओं का ये हाल है। जहाँ सवेरे बच्चा रोया, ये जाने कहाँ से अठन्नी निकालते हैं, कहते हैं जाओ
कमपट ले आओ, कमपट, वो जो गोल गोल मिठाई होते हैं अंग्रेजी हैं, कमपट ले आओ। माता ये बताओ, जब तुम्हारा लड़का रोज कमपट खाएगा तो फिर कुछ दिनों में बाप से भी कमपट, भाई से भी कमपट, माँ से भी कमपट, फिर रोती हो। इसलिए ये सब मत खवाया करो बच्चों को। माता कौशल्या से पूछो, पहले माताएं बच्चों को कैसा भोजन देती थी? तात जाऊं बलि बेगे नहाऊं, तात जाऊं बलि बेग नहाऊं, तात जाऊं बलि बेग नहाऊं, जो मन भाव मधुरे कछु खाऊं, जो मन भाव मधुरे कछु खाऊं। माताएं बच्चों को पहले चिकना और मीठा भोजन दिया करती थीं। हाँ, आज अपने सखा केवटराज के दिए हुए कंदमूल फल प्रभु राम ने कैसे खाए, दोहा पढ़िए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मणि पाँव पलोटत भाई। सीता लक्ष्मण और मंत्री सुमंत्र के सहित अपने सखा के केवटराज के दिए हुए कंदमूल फल खा के प्रभु श्री राम जब गंगा किनारे शयन करने लगे, सोने लगे, सोते हुए राम के भैया लक्ष्मण चरण दबाने लगे। क्यों भाई, अब तो राम जी सो गए हैं ना, लक्ष्मण जी को चाहिए था कि उठ के इधर उधर रन मारते हैं। नहीं नहीं, यही तो बात है। ये मन की सेवा है, मालिक हो या ना हो, ऑफिसर हो या ना हो, हम उसी लगन से सेवा करें। ये ट्रेनिंग में ये बात नहीं बताई जाती। ये मन की सेवा माता सुमित्रा ने बन जाते समय लक्ष्मण से कहा था, बेटा जा तो रहे हो लेकिन कैसी सेवा करना। माता सुमित्रा ने कहा था, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम भजन करे उसे वो काई। सकल प्रकार विकार, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे उसे वो काई। आज सोते हुए राम के भैया लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं। जब लक्ष्मण जी ने देखा श्री सीताराम सो गए, भैया लक्ष्मण उठे, कुछ दूर हटकर धनुष बाण लेकर और श्री सीताराम जी की पहरेदारी में भैया लक्ष्मण बैठ गए। इधर केवटराज गोह ने क्या किया, ये भी अपने विश्वास पात्र पहरेदारों को इधर उधर की चौकियों में नियुक्त करके और धनुष बाण लेकर स्वतः भैया लक्ष्मण के साथ पहरेदारी में बैठ गया। जैसा कि गोस्वामी जी का उल्लेख है, गुहु बोलाए पाहरु प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, ठाव ठाव आप लखन कहाँ बैठे बुझाई, कटि भाथा सर चाप चढ़ाई, कटि भाथा सोअत प्रभु निहार निषादु, करत छनहि छन मनहि विषादु, करत छनहि छन तन पुलकित लोचन जल बहाई, बचन सप्रेम लखन सन काई, बचन सप्रेम। जैसे इसके केवटराज ने श्री सीताराम जी को कुशा की साथी में सोते हुए देखा, इसके आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, शरीर रोमांचित हो गया। क्यों, भैया लक्ष्मण भी तो देख रहे हैं, हमारे भैया जी और माता जी कुशा की साथी में सो रहे हैं, लक्ष्मण क्यों नहीं रोते, ये क्यों रो रहा है, बताएं। हर का प्रेम अलग अलग होता है, प्रेम का कोई एक रूप नहीं होता। प्रेम तो पानी की तरह होता है, पानी में जौन सा रंग डाल दो उसी रंग का वो बन जाता है। यही हाल प्रेम का होता है। प्रेम प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है। भाई का प्रेम कुछ और होता है, पति का प्रेम कुछ और होता है, पत्नी का प्रेम कुछ और होता है, बहन का प्रेम कुछ और होता है। ये प्रभु का सखा है ना सखा,
तो सखा के लिए तो हमारे गोस्वामी जी ने भी लिखा, जे न मित्र दुख हो ये दुखारी तिन्हि बिलो कत पातक भारी। मित्र के बारे में शेक्सपियर ने भी क्या बढ़िया सेंटेंस लिखा है। शेक्सपियर ने लिखा मित्र के बारे में, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। ये प्रभु का सखा है। रोने लगा। और आज का सखा नहीं है, ये प्रभु का बाल सखा है। बाल सखा की वोटराजी बात माननी पड़ेगी, जिससे प्रमाण मिलता है। अभी आपने सुना था, सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए। तीनों चीजें खा ली राम जी ने, कुछ नहीं छोड़ा है। कंद मूल फल खाए, सब कुछ खा लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो कहीं ये ना समझ लेना कि प्रभु राम बहुत भूखे रहे होंगे, ये बात नहीं है। बात ये है, जो मान प्रभु श्री राम ने बड़े बड़े योगीश्वरों को नहीं दिया, वो मान प्रभु श्री राम ने अपने इस बाल सखा केवट को दिया। आप कहेंगे बाल सखा कैसे है? आप आनंद रामायण में भी देख सकते हैं, लौमस रामायण में भी देख सकते हैं। देखो, प्रभु श्री राम 5 वर्ष के हुए। महाराज दशरथ ने प्रभु राम की 5वीं वर्ष की वर्षगांठ का उत्सव मनाया, समस्त प्रजा को आमंत्रित किया। संयोग से केवट राजगु भी 5 वर्ष का था। इसका पिता इसे निमंत्रण में लेके अयोध्या गया। सब लोग तो लग गए निमंत्रण खाने में। 5 वर्ष के श्री राम, 5 वर्ष का ये केवट राजगु जिसकी आप कथा सुन रहे हैं, ऐसे हिले मिले दोनों। निमंत्रण समाप्त हुआ, विदाई होने लगी, लेकिन न ये राम जी को छोड़े न प्रभु श्री राम इसको छोड़े। माता कौशल्या आई, इसके पिता से बोली, देखो तुम्हारे बेटे से मेरे राम हिल मिल गए हैं, इसलिए तुम अपने बेटे को यहीं कुछ दिनों तक अयोध्या में रहने दो, हम तुम्हारे लिए जागीर लगवा देंगी। राजरानी की बात कौन काट सकता है? सज्जनों, ये बहुत दिनों तक ये केवट राज अयोध्या में रहा। आप कहेंगे हम आनंद रामायण लौमस रामायण कहाँ खोजेंगे? क्या तुलसी कृत से कोई प्रमाण है कि प्रभु का बाल सखा है? हाँ, तुलसी कृत से प्रमाण है। यदि ऐसा न होता तो हम ये बात मंच पर नहीं कहते। देखो, जब ये रोने लगा, रोया ही नहीं, इसने रोते रोते भैया लक्ष्मण से यहाँ तक कह दिया, क्या के कई नंदनी मंद मती कठिन कुटिल पन कीन, अजहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन, सुख अवसर दुख दीन। लक्ष्मण जी को बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी। कहा हमारी माँ के लिए ऐसा क्यों कह रहा है? लक्ष्मण जी ने एक प्रश्न कर दिया। कहा क्यों? तुम जानते हो हमारे भैया अयोध्या में कितने आराम में रहने वाले हैं? ये बोला मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? ये बोला भूपति भवन सुभाव सुहावा, भूपति भवन भूपति भवन सुभाव सुहावा, सूर्यपति सदन न पट तर आवा, सूर्यपति सदन न पट तर। ये बोला भैया महाराज दशरथ का इतना अच्छा भवन है कि जिसको देख के इंद्र का भवन भी लज्जित होता है। लक्ष्मण जी को आशंका हुई है, ये हमारा भवन कैसे जान गया? अरे अगर ये कहता कि भूपति द्वार सुभाव सुहावा तो मान जाते, कभी टैक्स वैक्स जमा करने गया होगा, राजद्वार देखाया होगा। ये तो भवन बता रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, यदि तुम बड़े जानकार हो तो रूम बताओ, जिस रूम में हमारे भैया अयोध्या में सोते थे वो रूम कैसा था? ये रूम बताने लगा, कमरा बताने लगा। बोला शुचि सुविचित्र सुभोगमय, शुचि सुविचित्र सुभोगमय। कहा भैया जी, जिस कमरे में अयोध्या में प्रभु सोते थे ना, वो बड़ा पवित्र कमरा था, बड़ा विचित्र कमरा था। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो सब जनरल बातें हैं, उस रूम की कोई खास बात बताओ। ये बोला सुमन सुगंध सुबास, सुमन सुगंध सुबास। भैया जी, उस कमरे में
24 घंटा ताजे फूलों की खुशबू आती रहती थी। अब तो लक्ष्मण जी की आशंका और बड़ी, कहा है ये तो सीआईडी का काम कर रहा है, हमारे भैया जी के सोने वाला रूम बता दिया। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा वो बेड बताओ, वो पलंग बताओ जिसमें हमारे भैया जी सोते थे, वो कैसा था? ये बोला पलंग पलंग मंजू मणि दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास। अब आप लोग बताएं, यदि अयोध्या में न रहा होता तो ये सब कुछ कैसे जान जाता? नहीं जान जाता ना। रामचरितमानस से और प्रमाण सुनिए। ये प्रभु का बाल सखा है, अभी गंगा किनारे जैसे कंदमूल फल भेंट में लेकर के आया। प्रभु श्री राम ने इसे क्या कह के संबोधित किया? चौपाई पढ़ो। कहे उस सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आये सुआना। श्री राम से सखा कहा ना। सुमंत गंगा किनारे जैसे इस केवटराज ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ तुरंत पहचान गए। भरत को बुलाया, कहा देखो भैया, देखो भरत, देखो ये तुम्हारे भैया का बाल सखा मिल गया। देखो भरत, कब? जब गंगा किनारे, जब प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन दूर दे दंड प्रणामू। तो जान राम प्रिया दीन असीसा, भरत ही कहो बुझाए मुनीसा। राम सखा सुन सिंदन त्यागा, राम सखा सुन सिंदन त्यागा। चले तुरत उमगत अनुरागा, चले तुरत उमगत अनु। सुमंत्र मंत्री ने भी तुम्हारा दशरथ से यही बात कही। सुमंत्री ने क्या सब कुछ बताने के साथ क्या कहा? कहा महाराज राम सखा तब नाव चलाई, अप्रिय ही चढ़ाए चढ़े रघुराई। और चौथा प्रमाण हम ये दे रहे हैं, ये न समझ लें कि प्रभु राम भूखे थे इसलिए केवटराज के दिए हुए कंदमूल फल सब कुछ खा लिए, नहीं। ये प्रभु श्री राम ने अपने बाल सखा को इतना मान दिया है जितना मान उन्होंने बड़े बड़े योगीश्वरों को नहीं दिया। आइए जब प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे, जरा वहां का प्रसंग पढ़िए। वाल्मीकि जी ने भोजन का क्या प्रबंध किया, क्या फलहार का प्रबंध किया, और राम जी ने क्या खाया? ध्यान दो। कंद मूल फल मधुर मंगाए, कसिय सवमित्र राम फल खाए। देखो बाबा वाल्मीकि ने भी 3 चीजें मंगाई फलहार में, कंद मूल और फल, लेकिन राम जी ने खाया क्या? सिय सवमित्र राम फल खाए। वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रभु ने केवल फल खाए, न कंद खाया न मूल खाया। और आगे चलिए। जब वाल्मीकि के शिष्य ऋषि भरद्वाज के आश्रम में प्रभु राम पहुंचे, जरा वहां का प्रसंग पढ़िए। भरद्वाज जी ने फलहार का क्या प्रबंध किया और राम जी ने क्या खाया? चौपाई पढ़ो। कंद मूल फल अंकुर नीके, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आन मुनि मनहु अमी के, दिए आन मुनि। सिया लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूलो फल खाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भरद्वाज जी के आश्रम में प्रभु श्री राम ने मूल फल 2 चीजें खाई। सज्जनों, वाल्मीकि जी गुरु हैं, भरद्वाज जी उनके शिष्य हैं। इस प्रकार से गुरु शिष्य की परंपरा बाधित होती है। जब शिष्य के यहाँ 2 चीजें खाई राम जी ने, भरद्वाज के यहाँ मूल फल, तो 2 चीजें गुरु वाल्मीकि के यहाँ भी खा लेते तो कम से कम गुरु चेला की बराबरी तो बनी रहती। नहीं खाया।
वाल्मीकि के आश्रम में प्रभु श्री राम ने मूल नहीं खाई। क्यों? मूल माने होती है जड़, जड़ माने मूल। हमारे प्रभु राम तो बड़े विचारशील है ना। कहा बाबा वाल्मीकि मूल ठीक नहीं है, ये बचपन के डाकू हैं, डाकू है, इसलिए वाल्मीकि यहाँ मूल नहीं खाई। अच्छा मूल नहीं खाई तो फल खा लिए थे, कंद खा लेते तो भी बराबरी हो जाती। नहीं, कंद नहीं खाया श्री राम ने, न बाबा वाल्मीकि के यहाँ कंद खाया और न शिष्य भरद्वाज के यहाँ कंद खाया। क्यों? कंद से हमारे प्रभु राम कुछ झिझक से गए थे, ये बात तो माननी पड़ेगी। भला कंद से प्रभु राम कुछ झिझक से गए थे। क्यों? क्यों बताएं? आपको याद है महाराज मनु ने क्या खा करके तपस्या की थी? रबड़ी खा के, मलाई खा के नहीं। आज का हाल ये है, रोज चाहे 10 रुपए में पेट भर जाए, एकादशी के दिन 25 लगते हैं, 25। क्योंकि आज अन्न नहीं खाना, केला, रबड़ी, मलाई ये सब एकादशी पर चलता है। क्षमा करना, आज के व्रत नहीं रह गए, आज के व्रत तो पिकनिक डे हो गए हैं, पिकनिक डे। अब फिर खास करके व्रत का मजा तो हमारी माताओं से पूछो। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारी घरवाली बड़ी भक्त है। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? बोला वो हफ्ते में 4 दिन व्रत रहती हैं। मैंने कहा पगले फलहार का हिसाब जोड़ा है? भगवान जाने। सन 74 में करबी में हमारा पूरा 1 महीने का कार्यक्रम था, तो हमने माताओं के मुंह से इनका फलहार सुना तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। फलहार मंगा रही थी क्या? घर आते कीन्हा शुरू, घर बाली इजहार, कल व्रत एकादशी, बंद रही बाजार, बंद रही बाजार, आपको अब ही जाना, काम जरूरी यही हमें फलहार मंगाना। बाबूजी बोले क्या लाएंगे? बोली ढेरन केला सेव, ढेरन केला सेव, शेर एक खोआ बासी, साबूदाना दूध, कल हम रहब उपासी। बोलो देखो, हम तो ये कहेंगे कि व्रत के दिन इंद्रियों को छकाना नहीं चाहिए, चराना नहीं चाहिए। भला व्रत का मतलब ये होता है जिस देवी देवता का व्रत हम लिए हों उस दिन हमें उसके पास ऐसे बैठ जाना चाहिए जैसे अदालत में लोग अनशन करके बैठते हैं। व्रत का मतलब होता है डिमोस्ट्रेशन दिखाना। भला इतने बड़े त्रिलोकी के राजा मनु चाहते तो पहले जंगल में डेरी खुलवा देते, ताजी मलाई खा खा करके तपस्या करते। लेकिन तपस्या का भोजन क्या है? मनु महाराज ने क्या खा करके तपस्या की? करही आहार शाक फल कंदा, करही आहार, करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरही सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। कंद खाते खाते मनु ने आखिर एक दिन सुखकंद परमात्मा को बुला लिया ना है? भगवान आए, कंद खाने वाले मनु से बोले वरदान मांग लो। मनु महाराज ने क्या वरदान मांगा? कहा चाहूं तुम ही समान सुत, चाहो तुम ही समान सुत, अप्रभूषण कौन दुराव। कंद खाने वाले मनु ने परमात्मा को पुत्र रूप में मांग लिया। आज भगवान राम यही तो विचार कर रहे हैं। एक बार कंद खाने वाले के चक्कर में पड़ गए तो बन बन रोते फिर रहे हैं। ये बाबा लोग तो हम ही को कंद खवाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो जिस चीज से झिझक जाता है वो झिझक जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, मसल चलती है, एक देहाती आदमी एक बार गर्म दूध पी के जल गया था। उस दिन से उसे अगर कोई मट्ठा भी देता था तो पहले फूंकता था तब पीता था। पुराने जमाने में एक लड़का अपनी ससुराल जा रहा था। माँ का हृदय, माँ ने सोचा ससुराल का मामला देर से भोजन मिले अबेर से मिले। बुढ़िया माँ ने पुराने जमाने में अपने बेटे को 6 पैसे दिए। कहा बेटे सुनो, ससुराल के पहले कुछ जाने के पहले कुछ लेके रास्ते में कुछ लेके खा लेना तब जाना। सीधा साधा लड़का था, 6 पैसे लिए गया। ससुराल के पहले
एक नदी थी, टीले पर कुछ दुकानें लगी थी। एक मीठा की दुकान में गया, बोला भैया अच्छा पैसे का कुछ दे दो। दुकानदार बोला, मीठा वाला बोला जलेबी दे दूं? बोला नहीं नहीं जलेबी नहीं, कुछ दे दो। बोला कलाकंद दे दूं? बोला नहीं कुछ दे दो। बोला पेड़ा दे दूं? बोला ना कुछ दे दो। जब नाम ही नहीं बताता तो क्या दे? दुकानदार ने गुस्से में आके पैसे फेंक दिए। अंत में किराना की दुकान में गया, बोला भैया मुझे बहुत जल्दी है, अच्छा पैसे का कुछ दे दो। दुकानदार ने सोचा नदी का मामला है, कपड़े साफ करने होंगे। तब ये निरमा और ये सर्फ नहीं चलता था, सोडा चलता था। दुकानदार ने 2 मुट्ठा सोडा उठा के गमछा में डाल दिया। सीधा साधा लड़का नदी में सोडा खाया, पानी पिया। अब समझ लो क्या हाल हुआ होगा मुंह का, जीभ का, पेट का क्या हाल हुआ होगा। बड़ा दर्द उठा पेट में, मुंह में, जीभ में। ससुराल पहुंचा, एक टूटी सी खटिया बाहर पड़ी थी, बिना पूछे बताए उसी में लेट गया। ससुराल वालों ने देखा, कहा लाला जी आए हैं, लाला जी आए। हल्ला मच गया। देखा, कहा चेहरा बहुत रूखा किए हैं। किसी ने कहा भूख लगी होगी। जल्दी जल्दी भोजन तैयार किया उन लोगों ने। इसके साले वगैरह आए, कहने लगे जीजा जी चलिए उठिए भोजन कीजिए। ये बोला मैं भोजन नहीं करूँगा। उन्होंने सोचा पेट में कोई खराबी होगी। कहा ठीक है, आपका घर है, जब आपकी इच्छा हो तब भोजन करिएगा, लेकिन आप बहुत दिनों में आए, चलिए उठिए, हमारे साथ बैठ के 2 कौर कुछ खा लीजिए। जहां कुछ का नाम लिया उठ के बैठ गया, बोले कुछ नहीं खाऊंगा। सब लोग घबरा गए। फिर प्रार्थना की, कहा देखिए हमसे कोई गलती हुई हो तो नाराज मत हो। अच्छा चलिए आप हमारे साथ बैठ के 1 कौर कुछ खा लीजिए। ये बोला चाहे कुआं गिर जाऊं लेकिन जीवन में अब कुछ नहीं खाऊंगा। सब लोग बड़े परेशान हो गए। एक कोहराम सा मच गया। अंत में इसकी घरवाली आई, बोली क्या तमाशा मचा रखा है, सब लोग परेशान हैं, चलिए 2 कौर दूध भात खा लीजिए। बोला हाँ दूध भात खा लूंगा लेकिन जीवन में कुछ नहीं खाऊंगा। तो आज श्री राम कंद नहीं खाए, न बाबा वाल्मीकि के यहाँ कंद खाए और न मुनि भरद्वाज के यहाँ कंद खाए। क्यों? प्रभु राम जानते हैं बाबा लोग पहले तो खिलाते पिलाते हैं, अब बाद में डबल वरदान मांगते हैं। हाँ देख लो, तीक्ष्ण मुनि के यहाँ प्रभु पहुंचे, बोले महात्मा जी हम अति प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांग लीजिए। तो सुतीक्षण ने क्या कहा? मुनि कहा मैं वर कबहु न जाचा। मुनि कहा मैं वर, मुनि कहा मैं वर कबहु न जाचा। समझ न परई ढूंढ का साचा। समझ न परई ढूंढ का। प्रभु श्री राम ने विचार किया, सीधा साधा महात्मा है, इसे हम अपनी ओर से दे दें। प्रभु ने वरदान दिया, क्या? अबिरल भगति बिरत विज्ञाना। अहो सकल गुण ज्ञान निधाना। अब जब प्रभु श्री राम ने वरदान दे दिया, अब सुतीक्षण बाबा ने डबल वरदान करा लिया। बोले प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा। अब सुदेव मोहि को भावा। प्रभु जो दीन सो, प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा। अब सुदेव मोहि को भाव। डबल करा लिया ना। इसीलिए प्रभु श्री राम ने वाल्मीकि और भरद्वाज के यहाँ कंद नहीं खाए। आप कहेंगे तो फिर केवटराज के यहाँ क्यों खा लिया? प्रभु जानते हैं ये कुछ नहीं मांगेगा, ये तो हम ही से कह रहा है कि देव धरणी धन धाम तुम्हारा। देव धरणी धन धाम तुम्हारा। मैं जननी के सहित परिवारा। मैं जननी के, इसीलिए शिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए। कंद मूल फल खाए। अपने बाल सखा को प्रभु ने
इतना मान दिया सज्जनों। ये प्रभु का बाल सखा है, तभी तो रोने लगा। जैसे सीताराम जी को कुशा की साथी में सोते हुए देखा, रोने लगा। रोते रोते नहीं रहा गया, लक्ष्मण से बोला, क्या बोला? भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी, यकुमति कीन सब विश्व दुखारी। कहने लगा, भैया तुम्हारे यहाँ सूर्य वंश रूपी पेड़ को काटने के लिए एक एक कई कुल्हाड़ी बन गई। कुल्हाड़ी, लक्ष्मण जी को बात अच्छी ना लगी। कहा, बन के लिए तो हम जा रहे हैं, हमारे भैया जी जा रहे हैं, ये हमारी बड़ी माँ को कुल्हाड़ी क्यों बोल रहा है? जट लक्ष्मण जी ने इसकी नब्ज पकड़ी, नाड़ी पकड़ी, समझ गए ये बीमार है, बीमार है। सज्जनों, एक बड़ी खतरनाक बीमारी चली है, अभी आप सबको मालूम नहीं है। आप ये तो तमाम तरह के बुखार उखार जानते हैं, लेकिन एक बड़ी खतरनाक बीमारी चली है। इतनी खतरनाक बीमारी है ये कि 7 वर्ष से ऊपर के, चाहे वो राजा हों, चाहे बड़े से बड़े अधिकारी हों, चाहे बादशाह हों, इस बीमारी में हम सब बीमार हैं। भला हाँ, इस बीमारी में हम सब बीमार हैं। केवट को कौन सी बीमारी हो गई है? इसका नाम बता दें। जब लक्ष्मण जी ने जब इसकी नब्ज देखी, नाड़ी देखी, तो समझ गए इसे क्या हो गया है। लक्ष्मण जी समझ गए। भयउ विषाद निषाद भारी, राम सिया मई शयन निहारी। भयउ विषाद निषाद, भयउ विषाद निषाद भारी, राम सिया मई शयन निहारी। बंधुओं, इस बीमारी को शुद्ध भाषा में कहते हैं विषाद, आध्यात्मिक भाषा में इसे कहते हैं चिंता। अब बताइए, आप जितने बैठे हैं, जितनी बैठी हैं, 7 वर्ष से ऊपर के यदि कोई ऐसे बैठे हो, ऐसी बैठी हो जो इस बीमारी में बीमार न हो, आवाज लगाइए, हम कान पकड़ने के लिए तैयार हैं। अरे राम राम, 7 वर्ष से ऊपर के हम सब बीमार हैं। भला इसे शुद्ध भाषा में कहते हैं विषाद, आध्यात्मिक भाषा में इसका नाम है चिंता। आप कोई नहीं बोल सकते कि हम बीमार हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने डंके की चोट पर लिख दिया है क्या? चिंता सांपी ने काई न खाया, चिंता सांपी ने, चिंता सांपी ने काई न खाया, को जग जाहि न व्यापी माया, को जग कीट मनोरथ दारु शरीरा, कहीं न लागे घुन को अस धीरा, कहीं न लागे घुन को अस धीरा। बोलो, आप कैसे बोल देंगे कि हम बीमार नहीं हैं? किसी को नहीं छोड़ दिए बीमारी। देखो, एक बार भगवान विष्णु में और भगवान शंकर में कुछ दिनों के बाद भेंट हुई। दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया, बैठ गए। भगवान विष्णु कहने लगे, भोले बाबा आपका सब ठीक है ना, दुनिया की आरती ना पार्टी, ऊंचे कैलाश पर रहते हो। भगवान शंकर ने मत्थे में हाथ मारा, कहा प्रभु आपकी कृपा से और तो सब ठीक है, लेकिन मैं घरेलू समस्याओं में परेशान रहता हूँ। भगवान शंकर ने बताया, कहा प्रभु खंडन को मृग चर्म मूस को ताके रहिए, अमूस सर्पई बैर घरन डर डरन डरइए, कलह गंगे और गौरी को पटत नये को क्षणक भर, नींद न आवत रात दिन विपत्ति हमारी सुनो हरि। कहा प्रभु मुझे चिंता लगी रहती है,
कहीं गणेश का चूहा ना छुटा जाए तो मेरा मृग चर्म कुतर डाले। मेरे यहाँ 2 देवियाँ हैं, गंगा और गौरा, वो कभी जब आपस में लड़ाई शुरू कर देती हैं मुझे तो भोजन भी भूल जाता है, केवल आपके नाम के सहारे ही रहता हूँ। लेकिन आपका ठीक है, आप श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी हो। भगवान विष्णु बोले बाबा क्या कहूँ, यही हाल तो हमारे यहाँ भी है। भगवान विष्णु ने कहा यही हाल है हमें तुम्हें शिव कहूँ बखानी, घर माँ है दुई बाम लक्ष्मी दूसर बानी, एक न रहत एक द्वारे पे घरन घरन फिर आवे, दूसर बकनी बाम वृथा बक मूर पचावे। भगवान विष्णु ने कहा बाबा मेरे यहाँ भी तो 2 देवियाँ हैं, लक्ष्मी और बानी, और दोनों के मूड अलग अलग रहते हैं। हमारी जो देवी लक्ष्मी है वो इधर उधर रन मारती रहती हैं, कभी बैंक में बैठ जाती हैं तो कभी दुकान में चली जाती हैं, जेबों जेबों नचती हैं सज्जनों। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।